दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भोलेनाथ की। हमारे भोलेनाथ हमारे हर हर महादेव ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्रांड एम्बेसडर मैं इनको इसलिए कहती हूँ कि ये सबको साथ लेके चलते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, आप भगवान शंकर की तस्वीर को देखना और उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को पाओगे। मैं उनके चरित्र का आगमन कर रही थी। भोलेनाथ की एक तस्वीर अपने सामने रखना और उसमें आप गौर करना, भोलेनाथ सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। इसे कहा जाता है कि जो सबसे बड़े मुखिया होते हैं परिवार को, उनका सबसे अच्छा गुण ये होता है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं। और भोलेनाथ से मैं हमेशा इस बात को सीखती हूँ कि सबको साथ लेकर चलने में ही हमारी असली जीत होती है। कैसे? उदाहरण देकर समझाती हूँ, आपको समझ में आएगा। भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो को आप अपने सामने रखना और देखना, भगवान भोलेनाथ की जटाओं में माँ गंगा का निवास होता है। और थोड़ा सा ऊपर देखोगे, बालों के ऊपर चंद्रमा है। थोड़ा सा गले की तरफ जाओगे तो विष पी रखा है। और अब गले की चारों तरफ देखोगे तो नाग सांप ले रखा है। और भोलेनाथ के इस तरफ उनके पुत्र कार्तिक हैं। कार्तिकेय की सवारी है मोर को भी साथ ले रखा है। और इस तरफ उनके दूसरे पुत्र गणेश हैं। गणेश की सवारी है चूहे को भी साथ ले रखा है। अब आपने कभी देखा होगा कि चूहा, मोर, विष, आग, पानी सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। इसीलिए इनको मैं कहती हूँ ब्रांड एम्बेसडर। देवताओं के ब्रांड एम्बेसडर है हमारे भोलेनाथ। तो आज की कहानी दोस्तों भोलेनाथ की, किसी ने अगर गौर किया हो कि भोलेनाथ के जो गले में नाग है, जो सांप है, वो कहाँ से आया, तो आज की कहानी इसी के ऊपर है। आपको सबसे पहले बता दूं, ये नाग है नागों के राजा वासुकी नाग। यानी कि भोलेनाथ ने जब अपने गले में नाग डाला था तो उस नाग का नाम है वासुकी नागराज। तो अब मैं आपको कहानी बताती हूँ कि इसके पीछे एक बड़ी ही शानदार कहानी है। मुझे भी इस चीज़ का पता चला तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इस कहानी को शेयर करूँ। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं, नागराज वासुकी है। अब इसके पीछे एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र थे। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। यानी कि दक्ष राजा तो थे, उनकी 2 पुत्रियां थी। अपनी पुत्रियों का विवाह, एक का नाम था वनिता और एक का नाम था कद्रू। उन दोनों पुत्रियों का विवाह प्रजापति दक्ष ने ऋषि कश्यप के साथ किया था। तो ऋषि कश्यप का जब विवाह हुआ कद्रू और वनिता के साथ, तो दोनों पत्नियां बड़ी ही पति के प्रेम में बड़ी ही लीन थी, बहुत सेवा करती थी ऋषि कश्यप की। तो ऋषि कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों से एक दिन कहा कि तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगती हो। तो दोनों पत्नियों ने सोचा कि यही मौका है पति से वरदान मांगने का। हिंदुस्तान की महिलाएं भी दोस्तों यही सोचती होंगी। कभी भी आपने देखा होगा जब पति कहे कि मांगो क्या गिफ्ट मांगती हो, तो तुरंत महिलाएं गिफ्ट की लिस्ट लगा देती हैं। तो ऐसा ही कद्रू और वनिता दोनों पत्नियों ने किया। जो पहली पत्नी थी कद्रू, उसने कहा कि मुझे वरदान दो कि मेरे 1000 पुत्र हों। और जो दूसरी पत्नी थी वनिता, उसने कहा कि मुझे वरदान दो कि मेरे 2 पुत्र हों। और 2 पुत्र हों और वो इतने शक्तिशाली हों, वो कद्रू के 1000 पुत्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली हों। अब ऋषि कश्यप ने दोनों पत्नियों की बात सुनी और दोनों पत्नियों की बात सुनकर उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वरदान के अनुसार जो कद्रू थी, जो पहली पत्नी थी, उसने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। पहला पुत्र था शेषनाग। शेषनाग को कहीं ना कहीं से कुछ श्राप मिला था, तो श्राप के कारण वो धरती में समाने वाला था। लेकिन उससे पहले उसने अपने छोटे भाई वासुकी नागराज, जो कि भगवान शिव के गले में पाए जाते हैं, वासुकी नागराज को राजा बना दिया। अब शेषनाग ने अपने छोटे भाई वासुकी नागराज को राजा बना दिया। और कहा तो ऐसा भी जाता है दोस्तों दूसरी तरफ कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वासुदेव जब उन्हें नदी की पार करते हुए ले जा रहे थे, तो नागराज वासुकी ने ही उनकी मदद की थी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण की और वासुदेव की मदद की थी। और कहा तो ये भी जाता है कि वासुकी नागों के राजा थे, तो सबसे पहले भगवान शिव के लिंग की, यानी कि शिवलिंग की पूजा सबसे पहले वासुकी नागराज ने ही की थी। और
भोलेनाथ वासुकी नागराज से इतने प्रसन्न थे, उनकी भक्ति से वो इतने प्रसन्न थे कि एक दिन भोलेनाथ प्रकट हुए और वासुकी नागराज को बोला कि मांगो मुझसे क्या वरदान मांगते हो, जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो वासुकी नागराज ने कहा कि भगवान भोलेनाथ, आप तो बड़े भोले हो, आप तो प्रेम के भूखे हो, आप बस मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं हमेशा आपके समीप रहूं। तो भोलेनाथ ये सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि भोलेनाथ ने तुरंत ही वासुकी नागराज को उठाया और अपने गले में डाल लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के गले में जो नाग है वो नागराज, नागों के नाग वासुकी नागराज है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने भी कभी इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को जहाँ से मिली मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नागराज को रस्सी के तौर पर पहाड़ से लपेटा गया था और वासुकी नागराज इतना लहूलुहान हो गया था कि भगवान शंकर की मदद तो उन्होंने की ही थी और सभी देवी देवता की भी मदद की थी। दूसरी कथा दोस्तों ये बताती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वासुकी नाग को ही रस्सी के तौर पर पहाड़ से लपेटकर इधर उधर खींचा गया, तो वो लहूलुहान हो गया और भगवान शंकर को विष पीना पड़ा। तो सभी नागों ने मिलकर भगवान शंकर की मदद की और वासुकी नाग ने भी भगवान शंकर की बहुत मदद की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपने गले में वासुकी नागराज को धारण कर लिया हमेशा के लिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर बहुत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।